चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व और शक्ति उपासना का वैज्ञानिक रहस्य। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और ऊर्जा से भरपूर त्योहारों में से एक चैत्र नवरात्रि के बारे में। यह समय केवल पूजा पाठ का नहीं है, बल्कि ये खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बदलने का एक बहुत बड़ा अवसर है। इस विशेष चर्चा में हम चैत्र नवरात्रि के महत्व, इसके पीछे के विज्ञान और उन गुप्त उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का आध्यात्मिक और ऋतु परिवर्तन का महत्व। चैत्र नवरात्रि का आरंभ हिंदू नववर्ष के साथ होता है। यह वह समय है जब प्रकृति अपना चोला बदलती है। पतझड़ के बाद पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं और मौसम में एक नई ताजगी महसूस होती है। अध्यात्म की दृष्टि से इसे बसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र का अर्थ होता है वह महीना जिसमें चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है। इस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। ऋषि मुनियों ने इस समय को शक्ति की उपासना के लिए इसलिए चुना क्योंकि ऋतु परिवर्तन के दौरान हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे में व्रत और संयम के जरिए हम अपने शरीर को अंदर से शुद्ध करते हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा हमें मानसिक मजबूती देती है और जीवन की चुनौतियों से लड़ने का साहस प्रदान करती है। कलश स्थापना और अखंड ज्योति का विज्ञान। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। इसमें जल, सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते डाले जाते हैं जो जीवन की खुशहाली और निरंतरता को दर्शाते हैं। इसके ऊपर रखा गया नारियल भगवान गणेश और महालक्ष्मी का रूप माना जाता है। अखंड ज्योति जलाने का भी एक गहरा अर्थ है। दीपक की लौ ऊपर की ओर उठती है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो शुद्ध घी का दीपक हवा को शुद्ध करता है और नकारात्मक तरंगों को दूर भगाता है। 9 दिनों तक एक ही स्थान पर ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और घर का वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप और उनकी शिक्षाएं। नवरात्रि के 9 दिन हमें 9 अलग अलग जीवन पाठ सिखाते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है जो स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस तरह हिमालय अडिग है, उसी तरह हमें अपने संकल्पों पर अडिग रहना चाहिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी हमें तपस्या और संयम का महत्व बताती हैं। बिना अनुशासन के कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है जो शांति और वीरता का अद्भुत संगम है। ये हमें सिखाती हैं कि शांत रहकर भी अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। चौथे दिन माँ कुष्मांडा हमें यह समझाती हैं कि ये पूरी सृष्टि एक छोटी सी मुस्कान और ऊर्जा से उत्पन्न हुई है, इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। 5वें दिन माँ स्कंदमाता वात्सल्य और ज्ञान की देवी हैं। 6ठे दिन माँ कात्यायनी बुराई के विनाश का प्रतीक हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि हमें डर पर विजय पाना सिखाती हैं। 8वें दिन माँ महागौरी पवित्रता और शांति का संदेश देती हैं और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री हमें पूर्णता प्रदान करती हैं। ये 9 स्वरूप असल में हमारी अपनी चेतना की 9 सीढ़ियां हैं जिन्हें पार करके हम ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। सुख और समृद्धि के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय। अगर आप जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि के ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। पहला उपाय धन संबंधी समस्याओं के लिए है। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर उन्हें लाल रंग की चुनरी और मखाने की खीर अर्पित करें। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दूसरा उपाय नौकरी और व्यापार में सफलता के लिए है। नवरात्रि में प्रतिदिन पान के पत्ते पर गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से अटके हुए काम बनने लगते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तीसरा उपाय स्वास्थ्य के लिए है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो नवरात्रि में कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी खुशबू फैलाएं। कपूर में वातावरण को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता होती है। साथ ही माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा अर्पित करें और बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ये आपके शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है। चौथा उपाय मानसिक शांति के लिए है। नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या कम से कम कुंजिका स्तोत्र का श्रवण करें। ध्वनि विज्ञान के अनुसार मंत्रों के उच्चारण से निकलने वाली तरंगें हमारे मस्तिष्क की नसों को शांत करती हैं और तनाव को दूर करती हैं। उपवास का शारीरिक और मानसिक लाभ। अक्सर लोग उपवास को केवल एक धार्मिक क्रिया मानते हैं, लेकिन अष्टांग हृदयम और अन्य आयुर्वेद ग्रंथों में से लंघन कहा गया है, जिसका अर्थ है शरीर को हल्का करना।
चैत्र नवरात्रि में मौसम गर्म होने लगता है, इसलिए भारी भोजन पचने में कठिनाई होती है। व्रत रखने से हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है। जब हम सात्विक आहार जैसे फल, दूध और कुट्टू का आटा लेते हैं तो शरीर में जमा विषैले तत्व बाहर निकलने लगते हैं। इससे त्वचा में चमक आती है और आलस दूर होता है। मानसिक रूप से व्रत हमें ये सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना ही उपवास का असली मकसद है। कन्या पूजन का आध्यात्मिक रहस्य। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष विधान है। छोटी बच्चियों को मां दुर्गा का साक्षात रूप माना जाता है। कन्या पूजन केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि ये समाज में नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। जब हम निस्वार्थ भाव से कन्याओं की सेवा करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार समाप्त होता है और विनम्रता का उदय होता है। इससे घर में बरकत आती है और पितृ दोषों से भी मुक्ति मिलती है। रामनवमी और आध्यात्मिक पूर्णता। चैत्र नवरात्रि का समापन प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव यानी रामनवमी के साथ होता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो धर्म और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। मां शक्ति की 9 दिनों की आराधना के बाद श्री राम का जन्म ये दर्शाता है कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर लेते हैं, तभी हमारे अंदर रामत्व यानी धर्म का उदय होता है। रामनवमी के दिन रामचरितमानस का पाठ करना या राम नाम का जाप करना पूरे 9 दिनों की साधना को पूर्णता प्रदान करता है। आधुनिक जीवन में नवरात्रि के नियमों का पालन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हो सकता है कि आप 9 दिनों का कठिन व्रत न कर पाएं, लेकिन अष्टांग हृदयम जैसे ग्रंथों की सलाह मानकर आप कुछ छोटे बदलाव कर सकते हैं। इन 9 दिनों में प्याज, लहसुन और बाहर के तले भुने खाने से परहेज करें। जितना हो सके मौन रहने का प्रयास करें, क्योंकि बोलने से हमारी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट होती है। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ध्यान लगाएं और मां के स्वरूप का मानसिक चिंतन करें। यह समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहकर अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करें। नवरात्रि का अर्थ ही है 9 रातें। ये रातें आत्मचिंतन के लिए बनी हैं। जब आप शांत होकर अपने भीतर झांकते हैं तो आपको अपनी समस्याओं के समाधान खुद ही मिलने लगते हैं। निष्कर्ष और शुभ संदेश। चैत्र नवरात्रि हमें ये याद दिलाती है कि हम कमजोर नहीं हैं। हमारे भीतर वही शक्ति विद्यमान है जिसने महिषासुर जैसे राक्षसों का अंत किया था। बस जरूरत है उस शक्ति को पहचानने की और उसे सही दिशा में लगाने की। इन 9 दिनों में किए गए उपाय और साधना आपको पूरे वर्ष के लिए ऊर्जा प्रदान करेंगे। श्रद्धा और विश्वास के साथ मां की शरण में जाएं और अपने जीवन को खुशियों से भर लें। आशा है कि चैत्र नवरात्रि का ये विशेष विवरण आपको के लिए ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी साबित होगा।